तो अपने कट उतारे बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकोगे और तुम्हें सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसी कर्म मत करो जो और ही कट चढ़ जाए। पहले ही अपनी कट उतारने का रात दिन ख्याल रखो। अगर ख्याल नहीं करोगे तो फिर बाप समझेंगे कि शायद इसकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन तो हर एक को चाहिए हर चीज की। अभी जैसे प्रॉब्लम आई, क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो क्या ही होगा। भर गया है साहब, अब क्या भर गया है, कचरा भर गया है, डिलीट करते रहे, परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, तो वो कहीं दिखा रहा है कि भाई मेरे मुझ पे बोझ है, मेरी बाल्टी भर गई, तुम इससे डस्टबिन को तो खाली करो। तो अंदर में विकार का कचरा है, हमको निकालना नहीं आएगा तो हम कितना ही कुछ कर लें। अपन कहीं कोशिश करें यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हे भगवान तुम ही कचरा खाली कर दो, कैसे करेगा, वो तो ठीक है ना। जब मेरे अंदर से वो ट्रिक निकल जाएगी, मतलब मुझे मेरी गंदगी मैंने खुद साफ करना आ जाएगा, मुझे ट्रिक पता चल, तो कैसे करी जाती है, 1 मिनट बटन दबाया हो गया, कितनी देर लगी। सेम वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर भी जो जंक है, जो कचरा है, उसे हमें निकालना आ जाए तो हमारी निर्विकल्प समाधि ऑटोमेटिक लग जाएगी। हम निरंतर समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, अर्थात निर्संकल्प स्थिति में, निर्विकल्प स्थिति में रह सकेंगे, निर्विकार स्थिति में रह सकेंगे। ये आता है हमको, लेकिन हम भूल गए अभी, क्योंकि हमारा भी तो ये एक हार्डवेयर के अंदर सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर की हमें कहाँ स्मृति है जो हमें वही चीज़ रिपीट 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 हो रही हैं हमारे अंदर। वही तो नहीं आ रहा है अभी, क्या ही कर दें हम, कैसे ही कर दें, ये क्यों ही याद आ रहा है, ये तो कल उसने कहा था, परसों उसने गाली दी थी, आज भी क्यों याद, ये मैं डिलीट क्यों नहीं कर पाया उसी क्षण। आता है क्या अपन को, किसी को बता दीजिए। अगर आ भी जाएगा तो वो मेमोरी में पड़ा रहता है, जिसे डिलीट में भी पड़ा गया तो क्या ही होगा, फिर से जब वो सामने आएगा व्यक्ति फिर से मर्द हो जाएगा। बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए तुम्हारे क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे चरित्र चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण के चरित्र बहुत ही अच्छे गाए जाते हैं। वो कैसे थे लक्ष्मी नारायण, बड़े चरित्रवान थे, यही तो कहते हो अपन, उनका चरित्र अच्छा था। दैत्य के चरित्र में और लक्ष्मी नारायण के चरित्र में क्या ही अंतर है, हमारे अंदर चरित्र का ही तो अंतर है। उसका चरित्र में काम क्रोध लोभ मोह है और उनके चरित्र में क्या है, पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, उनमें वो सातों गुण है। सत्युगी तभी तो है वो। इसीलिए इस समय के मनुष्य उनके आगे जाते, उनके फोटो के सामने उनके चरित्र का उनको ही वर्णन करते। तुम दया के सागर हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। क्या ही करने गए आप, उसको क्या ही कहते, उसकी प्रार्थना कहते, कि उनके सामने उनकी ही प्रार्थना करते कि भैया तुम ऐसे, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो वरदान, मैं कल हूं, कामी हूं, मुझ पे कृपा। अब क्या डिलीट कर ले भाई, नहीं आता। लेकिन शिव बाबा को जानते तक नहीं है, सदगति करने वाले को जानते ही नहीं है। सन्यासियों के पास जाते रहते हो, परंतु सबका सदगति दाता एक बाप है। बाप ही सर्व की स्थापना, फिर से नीचे ही उतरना है। बाबा के सिवाय कोई और पवित्र तुम्हें बना नहीं सकता है। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठ गए हैं, जिससे तो गंगा में जाकर के बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा को कहते हो। मनुष्यों को शांति चाहिए, तो वह जब घर जाएं तो पाठ पूरा हो, परम धाम जाने पर ही पाठ पूरा।
हम आत्माओं का घोर निर्माण धाम है, शांति धाम है, परम धाम है। हमें अपने घर जाना है। घर जाने की बात आए तो पता चला यहीं किसी मट्टी के मकान में जाके बैठ गए, हम तो घर आए गए, बाबा ने कही थी घर जाओ। घर जावे तो पाठ पूरा हो जावे, शांति चाहते हो तो घर चलो। यहां शांति कहां से आएगी? तपस्या कर रहे हो ना, तो यह भी तो कर्म हुआ ना। तुम्हें कर्म से अतीत हो, कर्मातीत। अनेक सोचते हैं शांत में बैठ, अरे शिव बाबा को तो जानते नहीं भला, तो फिर तुम कैसे शांत में जाएंगे? ट्रिक कहां से आएगी? ट्रिक कौन देगा? तरकीब कौन बताएगा? बाबा क्या तरकीब बताते हैं? अपने को पवित्र करो पहले, मन से, शरीर से, वाणी से, कर्म से। फिर मुझे अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे याद करो। जैसे ही करोगे अपने आप डिलीट हो जाएगा सब। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, यह एक ही बार आता है पूरे कल्प में, जब बाप आ जाता है, आत्मा सूक्ष्म बनती है और मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाने लगती है। जो मेहनत करेगा पवित्र बनने की, सो राज्य करेगा। ये मेहनत समझो, भले मेहनत है तो मेहनत कर लो, ये वाली बाकी मेहनत है तो आप खूब करने को तैयार हैं, लेकिन पवित्र बनने की मेहनत नहीं करना चाहते। बाकी मेहनतें मत करो, एक ही मेहनत करो। बाकी मेहनत से सजा मिलेगी, इस मेहनत से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शुरू में साक्षात्कार भी कराया था कि सजाएं कैसी कैसी होती, ऐसे नहीं ज्ञान चला। शुरू में क्या क्या सजाएं मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, कितने, वो सब दिखाए। अनेक बच्चे देख के आए, बाबा बड़ी सजा थी, ऐसा पटक रहे थे, ये कर रहे थे। तो उन सजाओं का भी साक्षात्कार कराया कि देखो ऐसा होगा, फिर मत कहना। फिर पिछाड़ी में भी वह है साक्षात्कार, जिनको सजाएं मिलेंगी उनको होंगे, जिनको नहीं मिलेंगी उनको क्या साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बन रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, वो उस तरह की साक्षात्कार करेंगे। और जिनको सजा मिलने वाली है उनको सजा का साक्षात्कार होगा कि तुम्हें ये मिलना है, ऐसा होना है। चित्कार है, चीख पुकार है, सब है। और वह फिर वहां स्वीकारेंगे, देखेंगे कि हम श्रीमत पर नहीं चले हैं, इसीलिए हमारा ये हाल हुआ है। स्वीकार लेंगे ये हमारा क्यों हुआ हाल, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले। तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना ही है, बाप और अपना परिचय देना ही है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से अपने आप उसकी जंग उतर जाती है। मिट्टी के तेल में अगर आप सुई डाल देंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें डाल दीजिए, आपके जंग अपने आप उतर जाएगी। वैसे ही मुझ बाप की याद में अपने को डाल दीजिए। ये मिट्टी का तेल है, बाबा की याद। तो आप आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई सारी परतें पाप की कट जाएंगी, उतर जाएंगे। आप निष्पाप हो जाएंगे, निष्कलंक हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। बस डाल दीजिए, लेकिन ये नहीं अभी डाला, ये छुआया फिर हटा लिया तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा डाल दीजिए। क्योंकि वह कशिश होनी चाहिए, तब बाप से प्रेम होगा, और बाप से प्रेम होगा तो सारा प्रेम मित्र संबंधियों से हट जाएगा। अभी तो जैसे ही तुम्हें बाहर निकालते हो, सारा प्रेम फिर से मित्र संबंधियों में चला जाता है। अब यहाँ से जैसे ही हटे, क्या याद आ गया? घर चलो, मोड़ा कुछ कर रहा होगा, बहू कुछ कर रही होगी, नाती को कुछ करना होगा, पंथी का कुछ होगा।
पति कुछ कर रहे होंगे, ससुर कुछ होंगे, सास कुछ होगी, किसी का भी याद आ जाता है, मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। फलानी जगह जाना है, नौकरी पर जाना है, चाकरी पर करना है, और कशिश मिट जाती है मेरी तरफ की, क्योंकि वह मित्र संबंधियों के पास चली जाती है। भगवान की याद भूल गए, मित्र संबंधी याद आ गए, देह याद आ गई। बच्चों, कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ यह मेरा संग, बहुत अंतर है। ये मेरे संग रहो, उस जंग खाए हुए के संग मत जाओ। जैसे ही तुम जंग खाई हुई चीज के संग में जाते हो तो उसको भी कट चढ़ जाती है। कट उतारने के लिए बाबा आया है, याद से पवित्र बनाने के लिए कह रहा है। अब वो कहानियां तो बहुत सुनते हो ना आप, आती भी है, लोग बेचते भी हैं कि एक शिकारी जो है वो शिकार के लिए आया, थक गया था, तो उसके ऊपर कोई पेड़ के नीचे सो गया थक कर, तो धूप आ रही थी मुंह पे, तो वो जग रहा था बीच बीच में, तो हंस आया, देखा कि ये सही सो नहीं पा रहा है, उसने पंख फैलाए और डगाल पे ऐसी जगह बैठ गया जहाँ से उसका चेहरे पे धूप नहीं आई, वो आराम से सोने लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद के लिए, थोड़ी देर के लिए कौआ आ गया, और कौआ आकर के इधर उधर घूम के कट से बीट कर गया उसके ऊपर। उस व्यक्ति जो नीचे पहलिया सो रहा था, उसने सोचा बीट इसी ने करी है, और कट से गुस्से में आकर के उसने बाण चला दिया और मार दिया, नीचे गिर गया। वो बताने लगा कि भाई मैंने नहीं कुछ किया है। कौए ने कहा तुमने कौए की संगत करी क्यों? कौए की संगत, कौआ आया था तुम उड़ जाते तो बच जाते, तुमने जरा सी देर के लिए कौए की संगत कर ली और तुमको मरना पड़ा। यही हालत हमारी आपकी होती है। हम सोचते हैं कि यार कोई कामी आ जाएगा, कोई क्रोधी आ जाएगा, कोई लोभी आ जाएगा, कोई मोही आ जाएगा, तुम्हारे घर में कोई आ जाए और पुलिस पड़ी हो पीछे, और तुम कहें कि अच्छा ठीक है यार ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, चलो इसको शरण दे देते, खाना खिला देते हैं। क्या ही होगा? आपको जेल हो जाएगी। आपने आतंकवादी का संग दिया, आप भी आतंकवादी। वो संग का कितना है? वैसे संग का क्यों नहीं है? संग भी है ईश्वर का, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। तो आधा कल्प से जोर दे करके तुमने जंग चढ़ाई है। बाबा चुम्बक के रूप में कह रहा है, बच्चे एक ही काम करो, मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी तुम्हारी जंग उतर जाएगी। नई दुनिया तो बनानी ही है। सतयुग में पहले ये छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास जाकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर में कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वाले के ऊपर आते हैं ना। तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है बच्चों। सारा दारोमदार पढ़ाई पर ही है। बाबा श्रीमत पर चलने पर कहते हैं बुद्धि योग बाहर जाते रहना चाहिए। कोई भी कट लग जाती है उसे हटा दो। यहाँ आते ही हो सारा हिसाब किताब चुकती करो और जीते जी सब कुछ खत्म कर दो। जीते जी सबसे मोह खत्म करना, सबके प्रति। सन्यासी भी सन्यास तो कर लेते, लेकिन फिर भी उन्हें मोह रहता है। तुम्हें तो पूरी तरह से मोह आदि को खत्म करना है संसार से, शरीर से, संबंधों से। तुम बच्चे जानते हो हमको तो सत्य का संग मिल गया है। बाप मिला तो सब मिल गया। अब हम अपने बाप को ही याद करेंगे, किसी मित्र को, रिश्तेदार को, संबंधी को याद नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करो। गृहस्थ में रहते हुए, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। औरों को भी तुम्हें पवित्रता सिखानी होगी। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेगा। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो भला देवता कुल में कैसे जाएगा कोई? बहुत सहज पॉइंट्स है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ सकती है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी बहुत क्लियर है। समझा दो कि ये विनाश का समय चल रहा है। अगर विपरीत बुद्धि होंगे, अभी भी देह दुनिया को याद करोगे तो मारे जाओगे। इसीलिए इसमें
विनाश काले प्रीत बुद्धि बन जाओ, भगवान को याद करो। सब विनाश हो जाएगा, देह दुनिया रिश्ते नाते, कोई बचेगा ही नहीं। तो तुम क्यों उन्हें याद करके अपने को पीड़ा दे रहे हो? दैवीय सारवंटी में चलो, इसे स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई होगी तो तीर जरूर लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तुम्हारे कट ऐसी हो, तुम्हारा तीर ऐसा हो जो घुस जाए अंदर तक। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना चरित्र जरूर देखना चाहिए। रात दिन हम करते क्या हैं, भोजन बनाते भी, रोटी पकाते में भी, हो सके उतना याद में रहो, हो सके उतना। घूमने जाते हो तो भी मेरी याद में घूमो। बाबा सबकी अवस्था को जानता है। तुम ये नहीं सोच सकते कि भगवान से को क्या पता है, हम तो कुछ भी कर लेते हैं, हम तो कह देंगे बाबा हम तो खूब याद करते हैं। ये नहीं, बाबा सबकी अवस्था जानते हैं। जो बच्चे अपने अंदर ही झरमुई झगमुई करते हैं, बाहर नहीं कर रहे, तो संसार की बातें याद अंदर ही आ रही, कोई दूसरा है नहीं तो बड़बड़ा रहे, तो भी पिक्चर वही देख की चल रही। बिन्ने यूँ कही थी हमें यहाँ जाना और जाते मिलना। झरमुई झगमुई करोगे तो कट और ही चढ़ जाएगी, चाहे दूसरों से करो चाहे अंदर खुद के अंदर करो, दे दुनिया की बात तो और ही चढ़ जाएगी। इसीलिए पर चिंतन की कोई बात सुनना ही नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा, मीठे मीठे शकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ा रहा है और हम सब पर रहम कर रहा है। भगवान को रहम आया तब तो वो आया परम नाम तोड़ के। ऐसे ही आप सब अपने ऊपर रहम करो, और जब अपने ऊपर रहम हो जाए फिर औरों पे भी रहम करो भगवान की तरह। पढ़ाई और श्रीमत का पूरा ध्यान रखो, अपने चरित्र को जरूर सुधारते जाओ, रोज चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं। चरित्र सुधारो, चरित्र नहीं सुधरा तो कुछ नहीं सुधरेगा। दूसरा पॉइंट है, आपस में तुम अब कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें नहीं करो। पुरानी सड़ी हुई, 10 साल पुरानी कोई नहीं कर ली, 20 साल पुरानी कोई नहीं कर ली। हम बचपन में ऐसे थे, जैसे अपन करते हैं तो वो सड़ी हुई बात होती है। कुरे देते हो आप तो उसमें से क्या ही आएगी? बुरे को भी कुरे देंगे तो क्या ही आएगा? उसमें से कचरा, बदबू आएगी। तो कोई सड़ी हुई बात का परचिंतन नहीं करना है। अगर तुम परचिंतन करते हैं तो बाप से बुद्धि योग टूट जाएगा तत्क्षण। भगवान से कनेक्शन खत्म, क्योंकि तुमने सड़ी हुई चीज कर ली। बाबा गए, बाबा तो पवित्रता ही चाहता है, वो सड़ी हुई चीज बदबू पसंद नहीं करते। इसलिए यहाँ वर्णन है कि तुम कोई सड़ी हुई चीज जला दो तो क्या हो जाएगा? देवता चले जाएंगे, बुद्धि योग टूट जाएगा। और बुद्धि योग टूटने मात्र से पाप कर्म करने लग जाओ। इसीलिए अब कोई भी पाप कर्म मत करो, याद में रहकर जंग ही उतारो। बस यही कर्म में लग जाओ कि मुझे तो अपने जंग को उतारनी है, अपनी कट हटानी है, मुझे तो बाबा से चिपकना है। वरदान है, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। तुम्हारे अंदर की जमीन, अब ये बाबा ने कहा, अपन पता चला काली जमीन में फल उगाने लग जाए। भगवान क्या कह रहा है? दृढ़ता द्वारा, इतनी दृढ़ता करो, भले आपकी जमीन अभी संस्कार रूपी जमीन काली हो गई है, कलराठी हो गई, लेकिन फिर भी आप इसमें अच्छाई पैदा करो। कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए
दृढ़ता और प्रेम का संगठन तो जरूर चाहिए। यह दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रेम का पानी देते हुए फलीभूत हो जाओ, फलों से लद जाओ और दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद को भी उम्मीद का दीपक जगा दो। जो ना उम्मीद है, जिसमें कुछ नहीं हो सकता, ये तो बंजर है, ये तो बेकार है, उनके अंदर भी उम्मीद जगा दो। क्योंकि हिम्मत से बाप अपने आप मदद, तुम बस हिम्मत करो। मदद किसकी मिलेगी? बाबा की मिलेगी। हिम्मत ही नहीं करोगे तो मदद नहीं मिलेगी। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत करता है। सिर्फ ये फॉर्मूला है कि बस हिम्मत हमें करनी है, मदद तो अपने आप आ जाएगी। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो। मैं कौन हूं? भगवान की अमानत। प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत अवश्य आ जाएगी। तुम्हारे कर्म रूहानी हो जाएंगे। आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना लो। साधारण मत रहो, योग तुम्हारा ज्वाला स्वरूप बन जाए, ऐसी लौ पैदा करो अंदर। सारथी अर्थात आत्माभिमानी बन जाओ, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर का सारथी है। अब शरीर के क्या हो? इस रथ के सारथी हो। ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से ही नंबर 1 सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो आप उस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। उसने क्या स्वीकारा था कि भैया भगवान को मैंने अपने इस रथ की बागडोर दे दी है, भगवान इस पर बैठ गया है, मैं तो पीछे बैठा हूँ, वही आगे है, वही बात कर रहा है, वही चला रहा है। उसी से वह सिद्धि स्वरूप बन गया था। ऐसे ही बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बन जाते हैं, देह के अधीन नहीं होते वो, इसीलिए न्यारे और प्यारे ही रहते हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं बाप समान सारथी की स्थिति में स्थित हो जाओ। एक के लिए नहीं कहा, अकेले ब्रह्मा के लिए नहीं कहा, सबके सभी ब्राह्मण आत्माएं बाप समान सारथी की स्थिति में स्थित हो जाओ। भगवान को सारथी बना दो और उसको अपनी सारी इंद्रियों का रूपी रथ दे दो। लो बाबा, आप आँख से जो दिखाना चाहोगे सो देखेंगे, जो सुनाना चाहोगे सो सुनेंगे, जो बुलाना चाहोगे सो बोलेंगे, जो विचार कराना चाहोगे सो विचार करेंगे। हमको चारों घोड़े आपको दिए। सारथी स्वतः ही साक्षी होकर के कुछ भी करेगा, देखेगा, सुनेगा, सब कुछ करते भी फिर वह माया की लेप छेप से निर्लेप ही रहता है। अच्छा, ओम शांति।